बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। अपर्णा यादव पहुंच गई हैं लखनऊ। बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव जो कि प्रतीक यादव की धर्मपत्नी है, वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गई और वहां से रवाना हो गई हैं अपने घर के लिए। आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर की आखिर, और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें, और ये देखिए तस्वीर एयरपोर्ट की, बाहर निकली अपर्णा यादव और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हुई है सुबह से। ये तस्वीर और साथ ही इस तस्वीर का इंतजार था और साथ ही सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर अपर्णा यादव है कहां। विवेक हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। विवेक, अपर्णा पहुंच गई हैं, तस्वीरें हमने दिखाई एयरपोर्ट की और गाड़ी में बैठकर रवाना भी हो गई हैं। आगे क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव की फ्लाइट 1:35 पर लैंड हुई है। बॉम्बे से अपर्णा यादव लखनऊ आई हैं, यानी कि अपर्णा यादव कहाँ है इसको लेकर जो सुबह से तमाम चर्चाएं और उहापों की स्थिति थी वो क्लियर हुआ कि वो बॉम्बे से लखनऊ पहुंची हैं और अभी वो एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद और वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। एक तरफ अपर्णा यादव एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हुई हैं, तो वहीं जो मॉर्चरी में जो प्रतीक यादव की बॉडी रखी थी वो बॉडी भी मॉर्चरी हाउस से निकल करके जो उनका आवास है वहाँ के लिए निकली हुई है। सामने की तस्वीरें कैमरा प्रेम सिंह आपको दिखाएंगे। तो आगे जो एम्बुलेंस की गाड़ी है जो जा रही है आगे, वहाँ से उसी गाड़ी से आगे जो है प्रतीक की बॉडी जो है वो घर ले जाई जा रही है। लगभग 1 मिनट पहले मॉर्चरी हाउस से प्रतीक यादव की जो बॉडी है वो निकाली गई है। एक तरफ अपर्णा यादव एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हुई और दूसरी तरफ जो बॉडी है वो यहाँ से घर के लिए रवाना हुई है। जो परिवार के लोग हैं उनके साथ यहाँ से जो बॉडी है वो यहाँ से निकाली गई है। अमन बिष्ट जो कि अपर्णा यादव के भाई रहे और अपर्णा यादव के पिता, उन दोनों ने यहाँ पर जो बॉडी है वो रिसीव करी है। परिवार के कुछ और दोस्त यार हैं, उन्होंने बॉडी यहाँ पर रिसीव करके और वो यहाँ से बॉडी अखिलेश यादव, उनके परिवार के लोग भी घर पर मौजूद हैं, क्योंकि बॉडी जो है आप बता रहे अस्पताल से निकलकर घर की तरफ रवाना हो गई। अपर्णा यादव खुद जा रही हैं घर की तरफ। घर में परिवार के लोग, आपने अपर्णा यादव के पिता और भाई की जिक्र किया, क्या अखिलेश यादव उनका परिवार भी घर पर मौजूद है और इंतजार कर रहा है बॉडी का भी और अपर्णा जी का भी? देखिए अभी अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अभी तक अपर्णा यादव का जो आवास है वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सुबह खुद यहां पर मॉर्चरी आए थे और लगभग 40 से 45 मिनट वो अंदर थे और यहां से निकलने के बाद उन्होंने तमाम जो अपने जो लास्ट मुलाकात थी प्रतीक से, उस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई ये सब कुछ भी उन्होंने कैमरे पर बातचीत की। फिलहाल लेकिन अखिलेश यादव अपने आवास पर हैं। जब बॉडी पहुंच जाएगी उसके बाद अखिलेश यादव, उनका परिवार, इसके साथ साथ यादव और उनका परिवार, तमाम जो लोग हैं वो सारे लोग थोड़ी ही देर में जैसे ही बॉडी पहुंचेगी उसके साथ साथ बाकी लोग भी पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम जो परिवार के और जो लोग हैं मैनपुरी इटावा से जो तमाम लोग हैं उन लोगों का भी यहाँ पर आने की जो बात है वो कही जा रही है। तमाम लोग सुबह निकल चुके हैं और वो लोग भी धीरे धीरे जो यहाँ विक्रमादित्य आवास का जो मार्ग है अपर्णा का, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ पोस्टमार्टम हाउस के ठीक प्रतीक यादव की उनका जो शव है एम्बुलेंस में डालकर आवास की तरफ रवाना होता हुआ, और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव सिर्फ एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर प्रतीक यादव की उनका जो शव है उसको उठाकर कैसे देखिए एम्बुलेंस में रख करके घर की तरफ रवाना होता ये पूरा काफिला, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद। विवेक, हमने तस्वीरें दिखा रहे हैं हम पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर की। प्रतीक यादव के शव को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एम्बुलेंस से प्रतीक यादव का शरीर, पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास पर ले जाया गया है। सुबह से ही जो साई की तरह उनके साथ थे वो अमन थे और अमन सुबह जब सबसे पहले जब प्रतीक के एक तरीके से जब फैमिली से इस बात की सूचना आई कि प्रतीक की तबीयत नहीं ठीक है, तब भी स्टाफ के लोगों ने अमन को फ़ोन किया। अमन घर पर पहुंचे और उसके बाद अमन ने बाकी दोस्तों को बुलाया, अस्पताल को फ़ोन किया, फिर अस्पताल ले जाया गया। फिर अस्पताल में भी जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तब से ही अमन बिष्ट उनके साथ साथ जो उनकी बॉडी है वो लेकर के मॉर्चरी आए थे और लगातार मॉर्चरी में अंदर की तरफ में मौजूद, हमने सुबह उनसे बात करने की भी कोशिश करी थी लेकिन तब उन्होंने कैमरे पर बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और अब जब पार्थिव शरीर है वो मॉर्चरी से निकाल करके और अब जब घर की तरफ रवाना हुआ है तो वो भी अमन साथ साथ उस पूरे पार्थिव शरीर के साथ जो है वो घर की तरफ जो उनका आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। और अगले 2 से 3 मिनट के अंदर जो पार्थिव शरीर है वो विक्रमादित्य मार्ग पर उनके आवास पर पहुंच जाएगा। वहीं अपर्णा यादव भी अगले 2-4 मिनट के अंदर अपर्णा यादव भी आवास पर आ जाएंगी। तो ये
तमाम जो चीज़ें हैं वो अगले 5 मिनट में दोनों जो लोग हैं वो लोग आवास पर पहुंचेंगे। और वहीं जो बाकी लोगों के आवास पर पहुंचने की भी बात है, चाहे वो अखिलेश यादव के परिवार की बात हो, डिम्पल यादव की हो, अखिलेश यादव के बच्चों की हो, इसके साथ साथ चाहे चाचा शिवपाल यादव की बात हो, क्योंकि चाचा शिवपाल का घर उसी गली, जिस गली में अपर्णा यादव का मकान है, उस गली के पैरेलल जो गली है उसमें शिवपाल यादव का मकान है। तो वो लोग आएंगे और सामने एक बार कैमरामैन प्रेम सिंह तस्वीरें दिखाएंगे। सामने देखिए जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ में जा रही हैं, क्योंकि जब एम्बुलेंस जब निकली है तो लगभग 1 मिनट तक गाड़ियों के काफिले को रोका गया था। इस कारण एम्बुलेंस का अभी एम्बुलेंस थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ये जो तमाम गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां मोर्चरी से निकल करके और ये सारी गाड़ियां अब प्रतीक यादव का जो आवास है, अपर्णा यादव का जो आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर, वहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं। इस वक्त परिवर्तन चौक पर हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब जो पार्थिव शरीर उसकी बात करें तो वो हजरतगंज का एरिया जो है वो क्रॉस कर रहा है। और हजरतगंज से अगर विक्रमादित्य मार्ग की दूरी की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की वो दूरी है, और 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी अगले 3 से 4 मिनट में वो दूरी कवर हो जाएगी। पुलिस ने बाकायदा एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बना करके जो पार्थिव शरीर है उसको निकलवाया है, और अगले 5 मिनट के अंदर ठीक है। आवाज के बाहर विवेक, नीतीश पांडे भी वहां पर मौजूद हैं। जल्दी से नीतीश का रुख कर लेंगे। नीतीश, आप घर के बाहर क्या सरगर्मी देख पा रहे हैं? कौन से परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है? जल्दी से दिखाइएगा और बताइए। हम तस्वीरें दिखाते हैं, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो गेट है, इस गेट के बाहर जो समर्थक है वो मौजूद हैं। अगर बात करें तो अपर्णा यादव के परिवार से जुड़े हुए लोग अगर बात करें तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये समर्थक हैं, और इसके अलावा बीजेपी के मेयर यहाँ पर पहुँची हैं। हालाँकि अभी अखिलेश यादव या उनके परिवार से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, या अगर बात करें तो शिवपाल यादव के परिवार से भी जुड़े हुए लोग अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए चारों तरफ आपको सुरक्षा का कड़ा घेरा दिखाई देगा। उस सुरक्षा के बीच में जो समर्थक है वो दिखाई देंगे। और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पार्थिव शरीर और इसके साथ ही अपर्णा यादव यहाँ पर पहुँचने वाली है। अगर बात करें तो प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर और अपर्णा यादव। और आप देखिए इधर हम आपको सड़क के दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे कि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है, और भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबको इंतज़ार है कि कब प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आए हैं? कोई बात नहीं। अब देखिए जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो अक्षम दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने में थोड़े असमर्थ हैं, लेकिन इस मौके पर सभी चुप्पी भी साधे हुए हैं। कोई भूल नहीं रहा है, सबकी आंखें नम है, सभी अपनी नम आँखों से श्रद्धांजलि देंगे और यहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पर आए हैं, अब कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी आएगा। अचानक ये घटना, आप लोग यहाँ पर आए। बहुत अत्यंत दुख की बात है। एक नौजवान साथी हम लोगों का परिवार का नहीं है, उसके लिए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और अपने श्रद्धा सुमन और उस परिवार को शांति। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये महिलाएं भी हैं, ये भी यहाँ पर आ रही हैं। आप देखिए ये जो आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है, रवाना हो चुका है KGMU मोर्चरी से। हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, निःशब्द हैं, दुख में शामिल हैं। आज अखिलेश जी की एक भुजा कट गई, समझ लीजिए। भी यहाँ पर हम भी आए हैं, दुख में शामिल होने आए हैं। हम लोगों ने सुना, बहुत दुख हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोटा भाई ख़त्म हुआ, उनका सहारा था, बहुत ही कष्ट हुआ। हम लोग शामिल होने आ गए। देखिए बहुत दुखद घटना है, जिसमें क्या शब्द निकाला क्या बोलें। इस सब यहाँ शब्द की कोई वो नहीं है, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। नेताजी के परिवार की 1-2 पुत्र में से एक पुत्र अब नहीं रहे, तो एक तो अखिलेश भैया को भी बहुत बड़ा दुखद घटना उनके ऊपर पड़ी है। तो हम लोग उसी पे अब आए हैं, देखते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए आज बहुत दुख की घड़ी है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई का जो निधन हुआ है बहुत ही दुखदायक है। राजनीतिक का कोई विषय इसमें नहीं है, लेकिन दुख में हम लोग पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। प्रतीक जी बहुत अच्छे इंसान थे, वो पेट लवर भी थे, जानवरों से बहुत प्यार करते थे। हमने जो सुना बहुत ही शॉर्ट, बहुत अफसोस हुआ। मतलब वो अपने बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कभी जवाब नहीं दिया, उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं की। वो बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। उनका मौत की खबर हमारे लिए बहुत ही दुखद और असहनीय है और अविश्वसनीय है। मतलब सच में बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा। राजनीति से हमेशा ही दूर रहे और राजनीति से जब माँ थी उनकी तब भी उन्होंने राजनीति से बिल्कुल कोई तरह से मतलब नहीं रखा था, और आज पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। आप देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं वो दुखी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो पुलिस का यहाँ पर घेरा है वो यहाँ पर पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर रस्सी और इसके साथ ही जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने कतार बना ली है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न ना होने पाए। हर तरफ आपको एक हलचल दिखाई दे रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके आवास पर, यहाँ विक्रमादित्य मार्ग पर जो आवास है वहाँ पर पहुँच जाएगा। जब हलचल यहाँ पर इसके नीतीश हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगी। विवेक भी उसी तरफ कूच कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवेक, ये तस्वीरें तो नीतीश दिखा रहे थे, आसपास जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग तो स्तब्ध हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि हिला देने वाली ये खबर है, ये यकीन नहीं करने वाली खबर है कि प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये किसी के लिए भी यकीन करने जैसी खबर नहीं है, क्योंकि अब मात्र 38 साल की उम्र थी प्रतीक की, और 38 साल की उम्र में कोई नौजवान जो इतना ज़्यादा फिटनेस को लेकर के जो ख्याल करता हो, लगातार लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करता हो और उसकी जान चली जाए, तो ये अपने आप में लोगों के लिए निशब्द करने वाली बात है। और जिस तरीके से लोग तमाम बातें कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का एक जो तो ये जो, और सामने एक बार जो तस्वीरें वो भी एक बार देखते रहिए। सामने की तरफ में जो तमाम गाड़ियां हैं जो प्रतीक यादव के आवास की तरफ जा रही हैं, और अगले 1 मिनट के अंदर ये कहा जा सकता है कि जो प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ अपर्णा यादव भी अगले 2 से 3 मिनट के अंदर अपने आवास पर जो है वो पहुंच जाएंगी। और जिस तरीके से लोग ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का एक तरीके से जो एक कंधा था, एक जो हाथ था, वो कहीं ना कहीं कट गया, क्योंकि प्रतीक यादव अपने, चाहे परिवार के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतें रही हों, दुश्मनी रही हो, दुश्वारियां रही हों, लेकिन प्रतीक यादव ने कभी भी एक शब्द अपने भाई के लिए कभी भी एक शब्द नहीं कहा। और ये साथ ही कई बार अखिलेश यादव ने उनसे कहा भी कि अपने सेहत का ध्यान रखो, अपनी बिजनेस का ख्याल करो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये अखिलेश यादव ने भी सामने आकर के कहा है कि मैं तो बार-बार उससे, 1 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्रतीक से, और उन्होंने कहा कि मैंने उससे कहा भी कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो, अपने बिजनेस का ख्याल रखो। विवेक जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने आज अपने बयान में ये तमाम बातें साफ करी। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी और अलग अलग मौकों पर मुलाकातें जो है वो होती रहती थी। और अपर्णा यादव अपने आवास में पहुंच गई है। विवेक आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए, एक्सक्लूसिव इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू, अब अपने घर में पहुंच गई है। ये वो गली है जहां से ये जो कार है अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। पार्थिव शरीर भी कुछ ही देर में इस आवास पर पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल आज दिन भर की जो बड़ी खबर है उस पर एबीपी न्यूज की नजर है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपर्णा यादव की ये गाड़ी। नीतीश आप क्या देख पा रहे हैं? आप वहीं पर मौजूद है। अपर्णा यादव क्या गाड़ी में है? कौन है अंदर बैठी हुई? पीछे की सीट पर अपर्णा यादव यहाँ पर अपने घर पर पहुँच गई है, और पहुँचने के बाद अपर्णा ने चेहरे पर हाथ रखा है और वो रो रही हैं। अपने आवास के भीतर अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर अपर्णा यादव बैठी थी और वो रो रही थी। जिस तरह से तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए इस गेट के भीतर अपर्णा यादव की गाड़ी अब प्रवेश कर चुकी है और अपने आवास पर अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं। पिछली सीट पर अपर्णा थी और वह बेहद भावुक क्षण, और आप देखिए जो पार्थिव शरीर है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। अब आपके सामने ये देखिए
प्रतीक बड़ी खबर अपने यादव। दर्शकों को दे दे, पार्थिव शरीर भी पहुंच चुका है घर पर। वो यहाँ पर उनके आवास पर पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर भी घर पर पहुंच गया। विवेक हमारे साथ संवाददाता विवेक, पार्थिव शरीर भी पहुंच गया है, अपर्णा यादव भी पहुंच गई है। साथ ही ये भी जानकारी कि अपर्णा पिछली सीट पर बैठी थी और रो रही थी, पार्थिव शरीर भी पहुंच गए। एम्बुलेंस जो है वो मोर्चरी से प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को लेकर के घर के अंदर प्रवेश कर चुका है, बाहर गली में, और अब ये जो वाहन है वो अंदर जाएगा। विवेक, ज्यादा जानकारी जल्दी से बताइएगा, क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पार्थिव शरीर है वो भी घर पहुंच चुका है, अपर्णा यादव भी घर पहुंच चुकी हैं, और जो बात हम पिछले 10 मिनट से कह रहे थे कि अगले 2 से 4 मिनट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वही चीज़ें हैं। जो अपर्णा यादव भी पहुंची हुई हैं। शादी को मात्र 14 साल हुए थे, और 14 साल में इस तरीके की स्थितियां जो हैं वो देखने को मिली। दोनों ने जिस तरीके से जब प्रेम विवाह किया था, और उस दौरान दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग थी, और आज जब किसी का अपना जब साथी जब छूटता है तो उस दौरान मन में जो वेदना है वो सिर्फ आंसुओं से ही व्यक्त हो सकती है। और इसी कारण अभी जैसे अपने साथी ने बताया कि अपर्णा जो है वहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनका जो साथी है, उनका जो पति है, अब वो उनके साथ नहीं रहे, अब उनका साथ उनसे छूट गया है। और अब अपर्णा यादव भी अंदर की तरफ में जा चुकी है। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी घर पर पहुँचना काफ़ी लोग शुरू भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव का परिवार, चाहे शिवपाल यादव का परिवार, वो लोग भी थोड़ी देर में यहाँ पर आवास पर पहुँचेंगे। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मैं आपके पास लौटती हूँ। नीतीश, क्या जानकारी? पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, मोर्चरी से एम्बुलेंस घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, अंदर जा चुकी है, क्या जानकारी, क्या देख पा रहे हैं आप? नीतीश, देखिए, अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बाहर की तस्वीर है, और अब पार्थिव शरीर इस गेट के अंदर पहुंच चुका है। अपर्णा यादव भी इस गेट के अंदर पहुंच चुकी हैं, और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो तमाम समर्थक हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। अंदर टेंट और कुर्सियां सब लगाई गई हैं। बाहर की तरफ की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले अपर्णा यादव यहां पर पहुंची थी। अगर बात करें तो वो कार की पिछली सीट पर थी, वो रो रही थी, उन्होंने मुंह पर हाथ रखा था, काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी। जैसे ही अपर्णा यादव का कहे कि जिस तरह से अपर्णा यादव यहाँ पर पहुँचती हैं, उसके ठीक बाद प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुँचता है। ये समर्थकों की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बाहर समर्थकों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब अगली प्रक्रिया, अगर जो अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि अंतिम संस्कार को लेकर अब अगली प्रक्रिया होगी। अब पहले से ही यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो सामग्री है वो मंगा ली गई थी, और जब यहाँ पर लोग पहुँचे, अब आपके सामने ये तस्वीर देखिए। जिस अपर्णा यादव अपने आवास पर पहुंच गई हैं। साथ ही प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी एम्बुलेंस से मोर्चरी से अब आवास पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें, इससे कुछ ही देर पहले अपर्णा यादव मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट से यात्रा करके यहां पहुंची हैं। वो आवास में नहीं थी जब ये घटना घटी, और जब अचानक प्रतीक यादव की घर के अंदर तबीयत बिगड़ी सुबह सवेरे, उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उनकी मौत तब तक हो चुकी थी। और इसके बाद देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपर्णा और प्रतीक यादव के घर की, और घर के बाहर के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। थोड़ी देर में क्रियाक्रम की तमाम जो रस्में हैं वो की जाएंगी। तमाम जानकारी आपको हम देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।